अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि नए साल का आगाज़ हो चुका है और हर कंट्री की तरह पुर्तगाल में भी बहुत ही धूमधाम से ज़ोर शोर से नए साल को वेलकम किया जाता है। फायर क्रैकर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं और हमारे घर से भी नज़र आते हैं। और ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग स्पेशली देखने जाते हैं, स्पेशली रूसियों में लोग देखने जाते हैं। हम भी जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हम बच्चों वाले हैं, हमने अपने काम करने होते हैं, तो इसलिए हम घर से ही देख लेते हैं। एज़ यूजुअल जो है मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं और ये बहुत टाइम टेकिंग काम है वीडियो अपलोड करना। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, नखरे ना किया करें। जो नए लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियोस भी देखा करें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक जो है मैक्सिमम ट्रू इन्फॉर्मेशन कन्वे करूँ जो इन्फॉर्मेटिव होती है और बेनिफिशियल होती है। इस वीडियो में मैं स्कूल एजुकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी क्योंकि एक सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक स्कूल एजुकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दें। और एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ इधर रह रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। चलिए मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। जब आप किसी भी कंट्री से इधर आते हैं तो आपके पास बच्चे का सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए और सेकंड नंबर पे उसके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए जो कि अटेस्टेड हो। और थर्ड नंबर पे आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ता था, अगर वो 5 में पढ़ता था तो वो प्रमोट होगा 6 क्लास में, अगर 6 में पढ़ता था तो वो 7 में प्रमोट होगा। ये नीचे लिखा होना चाहिए, वरना आपके बच्चे का जो है वो 1 साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वो आपको सेम क्लास में ही रखेंगे आपके बच्चे को। और जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो इधर आने के बाद आपको यहाँ से उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी और प्लस उसकी नोटरी करानी पड़ेगी जिसकी फ़ीस होती है 12 यूरो। फोर्थ नंबर पे आता है एनकारगादो दी एजुकेशन यानी कि गार्डियन ऑफ एजुकेशन। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो हैं बच्चे के गार्डियन तो उनकी रेजिडेंसी कार्ड या फिर उनकी पासपोर्ट की कॉपी जो है वो साथ लगेगी। फिफ्थ नंबर पे बच्चे की तस्वीर होती है जो कि पासपोर्ट साइज़ की होती है। 6 नंबर पे आ जाता है जुनता यानी कि एड्रेस। तो जुनता बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको देखकर ही आपके घर के करीब जो स्कूल होगा वहाँ पे आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। और जो वैक्सीनेशन कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपकी अपनी अपनी कंट्री से अटेस्टेड होना चाहिए। और अटेस्टेड कहाँ से होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। अब करते हैं एडमिशन की बात। जो एडमिशन है वो पूरा साल ही होता रहता है। जो नई क्लासेस हैं वो सितंबर से स्टार्ट होती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं ना 4 साल से जो स्टार्ट होते हैं वो प्री स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूला बोलते हैं उसको। तो प्री स्कूल से लेकर 4 क्लास तक एक स्कूल है, उसकी टाइमिंग अलग है। 5 क्लास से 7 क्लास तक एक स्कूल होता है और 8 क्लास से 12 क्लास तक एक स्कूल होता है। एडमिशन कराने के लिए आपने अपने घर के करीब देखना है कौन से स्कूल हैं, वहाँ पे आपने जाना है। वो आपको बताएंगे कि सेक्रेटेरिएट का ऑफिस किधर है, उधर आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, फिर आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आपको 5 स्कूल्स के नाम जो हैं वहाँ पे लिखने होते हैं जो आपके घर के करीब होते हैं। तो जहाँ भी आपके बच्चे का नाम आएगा वहाँ फिर आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। हमारी कंट्रीज़ में क्लास 10 तक जो है वो एजुकेशन ज़रूरी होती है और यहाँ पर क्लास 12 तक जो है वो एजुकेशन ज़रूरी है कि आपने मिनिमम जो है वो 12 तक ज़रूर पढ़ना है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और जो सिस्टर मुझसे पूछ रही थी उनकी बेटी ने 7 क्लास में जाना था, उनका मैं बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पुर्तगीज़, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सिदादनिया, ह्यूमन राइट्स के बारे में होता है। और फिर आ जाता है फिज़िको कीमिका जिसमें फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ाते हैं, प्लैनेट्स, ग्रेविटी, फोर्स के बारे में। फिर आ जाता है CN यानी कि साइंस। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजी। फिर एजुकेशन विजुअल जिसमें आर्ट पढ़ाते हैं। एजुकेशन फिज़िका जिम्नास्टिक यानी कि। फिर आता है एक्सप्रेसो ड्रामेटिका, ये आपके सेकंड सेशन में कराते हैं, फर्स्ट में ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। और फिर आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जिसमें होती है स्पेनिश, फ्रेंच या जर्मन।
और यहाँ पे स्कूल्स की जो है वो एडमिशन फ़ीस कोई भी नहीं है, और ना ही बुक्स की कोई फ़ीस होती है, वो फ्री होती है, और आपको कंप्यूटर भी वो देते हैं। और कुछ नोटबुक्स और कुछ वैसी बुक्स होती हैं, और मटेरियल जो होता है वो हमने खुद बाय करना होता है। और जो बुक्स होती हैं वो हमें साल के एंड पे वापस करनी होती हैं। बेहतर है कि आपको जैसी बुक्स मिली हैं आप उसी तरह ही वापस करें, वरना अगर उसमें कोई ख़राबी होगी तो फिर वो फ़ाइन कर देते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और जो मदर्स हैं वो जॉब करना चाहती हैं, तो आपको उसको क्रैश में एडमिशन कराना पड़ेगा, जिसकी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। किसी ने मुझसे पूछा था इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल और इस्लामिक स्कूल्स हैं, तो जी इधर इंग्लिश स्कूल्स भी हैं और इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, लेकिन उधर पुर्तगीज़ जो है वो लैंग्वेज वो कंपलसरी है, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। और उन स्कूल्स में जो है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, और वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इधर बच्चों की स्टडीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है, और अगर बच्चों की जो क्लास प्रमोट होती है उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की अटेंडेंस और बच्चों का बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा, तो फिर आपका बच्चा जो है वो इजीली प्रमोट हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स 24 इयर्स तक इधर पढ़ रहे हैं उनके लिए बस पास जो है वो बिल्कुल फ्री है। एक बार बस आपको पास बनवाना पड़ता है, तो उस पे आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं बसेस में, शिप वगैरह में। और जो भाई ने मुझसे सवाल किया था उसका जवाब ये है कि जब आपकी आईआरएस भरी जाएगी तो फाइनेंस के पोर्टल में आपकी और आपकी फैमिली की ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और 2023 की जो आईआरएस है वो 2024 जून में भरी जाएगी, जिसका टाइम होता है मई से लेकर जुलाई तक। मैंने आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आप लोग इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बर्थडे की तैयारियाँ चल रही हैं। मेरी बेटी फरताशिया की बर्थडे थी, जो हमने घर पर ही सेलिब्रेट की थी। जब भी किसी की बर्थडे होती है तो हम बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर में कर लेते हैं। पहले हम लोग अकेले सेलिब्रेट किया करते थे, और अब आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मोस्ट वेलकम, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पुर्तगाल के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। मैं आपकी सारी बातों का जवाब ज़रूर दूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का ये नया साल बहुत अच्छा गुज़रे, और हमारे जो भी ख्वाहिशात हैं और हमारे जो भी गोल्स हैं, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं इस साल में, अल्लाह उसको यकीनी बनाए। आमीन सुम आमीन।